PDM तहरीक से मुतल्लिक अहम पेश रफ्त से आगाह करेंगे कि साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और PDM सरबराह में टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। ज़राए के मुताबिक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को यकीन दिलाया है कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत मुखालिफ तहरीक में अपनी पूरी कुव्वत इस्तेमाल करने को तैयार है। PDM जो भी फैसला करे, नवाज लीग बगैर हिचकिचाहट इसकी हिमायत करेगी। ज़राए बताते हैं कि नवाज शरीफ ने लॉन्ग मार्च, इस्तीफों और धरने की मुकम्मल हिमायत का भी यकीन दिलाया है। मौलाना फजल रहमान की जानिब से पेश करदा तजावीज़ पर भी मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया है। मौलाना फजल रहमान से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की टेलीफोनिक बातचीत के बाद नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज मौलाना फजल रहमान के घर आईं। ज़राए ने बताया कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान PDM एजेंडे पर बातचीत हुई है। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद है कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब। कर्नल साहब, आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। सर, ये बताइएगा कि एक जानिब सेनेट इंतखाबात जो हैं वो सर पर खड़े हैं, दूसरी जानिब PDM तहरीक ने भी इस्लामाबाद में धरने का अंतिया दे दिया है। इस तमाम तर सूरत हाल का आप सियासी मंजरनामे पर क्या असर देखते हैं? पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो जिस तरह की ये फैसले कर रहे हैं, मतलब मुल्क के अंदर बदमने की बात करते हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करने की बात होती है, या ओवरऑल आप देखें ना, पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना के अंदर से गुजर रही है और पाकिस्तान के अंदर भी बड़ी सीरियस सिचुएशन है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन पॉलिटिकल पार्टीज को बड़ा सीरियसली सोचना है कि ये किस डायरेक्शन में ये क्लासे चलना चाह रहे हैं कि भाई रोड्स के ऊपर आना, रोड्स के ऊपर एहतजाज करना, ये तो किसी सूरत में भी मतलब मैं समझता हूँ कि जी आप कहें जी कि नहीं, हमें हुकूमत को टॉपल करना है, हमने हुकूमत के गुराना है, और अगर आपने करना है तो उसके लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो बहुत सारे रास्ते एक लिहाज से अवेलेबल हैं। बट देन दिस इज द प्रॉब्लम विद आवर पॉलिटिकल सिस्टम, या हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कि इन पार्टीज के जो लीडर्स हैं, जो कि जिसको आप कहते हैं कि नस्ल दर नस्ल एक लिहाज से चले जा रहे हैं, they are the one who are actually ruling these parties। उनके अपने सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ मोटिवेशन एक लिहाज से है, या उनका अपने बहुत सारे इश्यूज हैं, उनको सामने रख के चलते हैं, गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, इदारों को ब्लेम करते हैं, इदारों को क्रिटिसाइज करते हैं, इदारों से रिलीफ लेने की कोशिश करते हैं, इदारों को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने की कोशिश करते हैं। दैट इज हाउ यू सी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। इसका अवामी पॉलिटिक्स के साथ, अवामी लोगों को रिलीफ देने से तो मुझे तो कोई ताल्लुक नजर नहीं आता। और यही सिचुएशन आपको मैं समझता हूँ कि जो PDM की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये उनके अंदर एक लिहाज से नजर आता है। तो स्पेशली मैं आपसे कहूंगा कि मौलाना फजल रहमान की पार्टी है, और फिर नून लीग को आप ले लें, पीपल्स पार्टी इज वेरी कॉशियस, वेरी केयरफुल। वो ऐसा कोई काम नहीं करना चाह रहे कि जहाँ पे उनको वो खसारे के अंदर वो चले जाए भाई, बिकॉज वो तो मौजूद हैं पीपल्स सिंध के अंदर, और सिंध के अंदर उनकी एक कह सकते हैं कि बड़ी मजबूत हुकूमत है। एंड दे ऑल्सो नो इट कि अगर ये इस वक्त ये हुकूमत से बाहर होते हैं, सिंध असम्बली को भी तोड़ने की जरूरत पेश आती है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम वो इस तरीके से हुकूमत के अंदर भी ना आ सकें। तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं समझता हूँ कि साइड बाय साइड एक लिहाज से चल रही हैं, लेकिन एक आम आदमी जो है ना पाकिस्तान में, वो परेशान है। ठीक हो गया। सर, ये बताइएगा कि PDM में इस्तीफों की बात, और फिर इसके बाद तहरीक अदम एतमाद, और फिर सेनेट इंतखाबात मुश्तरका तौर पर लड़ने की हिकमत अमली को हुकूमत के खिलाफ कितना मुअस्सर देखते हैं आप? जो जहाँ तक तो सेनेट के इलेक्शंस का ताल्लुक है, उसको तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे बलोचिस्तान के MPs हैं, कलील मिकदार के अंदर मौजूद हैं, दे हैव टू सिलेक्ट मोर नंबर ऑफ सेनेटर्स। तो उनकी तो ओवरऑल जिस तरह पाकिस्तानी सियासत का चलन आप देखते हैं, तो वो तो उनकी पांचों घी में सर कड़ाही में नजर आता है। इसके बाद सिंध और KP को ले ले, और जो पंजाब के जो MPs हैं, नेचुरली देयर आर गोइंग टू बी मोर नंबर टू सिलेक्ट, एक लिहाज से उनका जो वोट है वो एक सेनेटर को इलेक्ट करेगा। बट ये बड़ी एक अजब्बे की बात है कि जी ये दोनों पार्टीज, मैं इसकी बात करूं कि पीपल्स पार्टी की और नून लीग की, ये बिल्कुल जिसको कहते हैं कि दुश्मनों की तरह एक लिहाज से चली हैं। बट नो, मेरा ख्याल है लोगों के सामने ये बात आ गई है कि अंदर से तो ये सारे के सारे एक थे, अंदर से उनका एक मतवा नजर था कि जी पहले मेरा नंबर है, फिर आपका नंबर है, लेकिन एक एम बड़ा क्लियर था कि उन्होंने पाकिस्तान को लूटना है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे हैव बीन डूइंग। और अगर ये सारी की सारी PDM की पार्टीज जो हैं वो इकट्ठे होकर अगर सेनेट का इलेक्शन लड़ते हैं, तो फिर तो आप ये कह लीजिए ना कि इनको इस पूरी दोनों पार्टीज को, तीनों पार्टीज ये जो 9 की 9 ये 11 पार्टीज हैं, अगर इनको एक ही प्लेटफॉर्म पे आती है तो एक ही पार्टी के अंदर ये चले जाए, वो कह दीजिए कि एक तरफ PTI, दूसरी तरफ ये 11 पार्टीज आ गई हैं।
बट लेट्स सी अब ये आगे कैसे चीजें मूव करती है। सर आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगी कर्नल साहब कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक के वो कौन से मजबूत निकात हैं जो हुकूमत के लिए वाकई टफ टाइम का बाइस बन सकते हैं? देखिए मैं तो हुकूमत को सिर्फ एक ही मशवरा देना चाहूँगा, वो उन्होंने माइक्रो जो इकॉनमी को मैनेज करना है काफ़ी बेहतर तरीके से उन्होंने मैनेज किया है। आपका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो डेफिसिट था काफ़ी हद तक आपने उसको बेहतरी की उस तरफ लेकर गए हैं। मुल्क के अंदर इकॉनमी के लिहाज से कोई इतनी अफरा तफरी मुझे नज़र नहीं आती। हाँ, जो मैक्रो मैनेजमेंट है जिसके अंदर आपने आम लोगों को रिलीफ देनी है, मेरा ख्याल है हुकूमत को सिर्फ उस पर फोकस करना चाहिए। जहाँ तक तो पीडीएम का ताल्लुक है, ये अपनी सियासत करते हैं, जलसे करते हैं, जुलूस निकालते हैं, लॉन्ग मार्च लेकर आते हैं, धरने की बात करते हैं, लेट देम डू इट। और मैं समझता हूँ जो हुकूमती जो मरकज के अंदर है, फिर पंजाब और केपी के अंदर ये हुकूमत है पीटीआई को, इनको एक चीज़ पे फोकस करना है कि वो तमाम मंसूबे, वो तमाम तर इकदाम करने चाहिए जो आम आदमी को इफेक्ट करते हैं, जो आम आदमी के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगा, इस वक्त मुल्क के अंदर सब्जी और फलों की जो कीमतें हैं वो इंतहाई मोतदल बड़ी बेहतर हैं। प्रॉब्लम है वो, आप पेट्रोल की बात करें, आप गैस की बात करें, आप बिजली के बिलों की बात करें, उसके अंदर इनको काम है पीटीआई का कि इनको अपने लोगों को रिलीफ दे। और उसी के साथ मैं समझता हूँ एक सब्सटेंशियल रिलीफ की जरूरत है, जो कि चीनी, आटा, घी, दालें, मसाला जात, इनके अंदर अगर हुकूमत कोई सब्सटेंशियल रिलीफ दे सकती है थ्रू यूटिलिटी स्टोर्स, तो वो बड़ा एक लिहाज से गवर्नमेंट के फेवर में जाएगा। और उसी के साथ मैं समझता हूँ कि जो डेवलपमेंट के वर्क हैं उन सारे के सबको प्रैक्टिकल और बहुत सीरियस और बहुत स्पीड के साथ उनको अंडरटेक करने की जरूरत है। अगर ये उन्होंने कर लिया तो मेरा ख्याल है पीडीएम के साथ इससे पहले भी लोग एक लिहाज से नजर नहीं आए थे, एंड सब्सिक्वेंटली दे हैव टू गो फॉर द इलेक्शंस जो 2023 के अंदर होने हैं। सर आपके वक्त और कीमती राय देने का बहुत शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।